राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 13 अगस्त आज से समय बदला, कुछ बड़ा होने वाला है। यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हैं। 5वां घर बेहद शुभ घर माना जाता है, तो आपको अच्छा परिणाम मिलना चाहिए था, भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, खूब धन होना चाहिए था, आपके संतान की तरक्की होनी चाहिए थी। हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने रोज रोज कहा, किंतु आपको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, आज यही बताने जा रहा हूं, और क्यों मिलेगा यह भी बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। यदि आपको नहीं मिला कुछ भी, आप बहुत परेशान हो गए, भाग्य का साथ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, संतान की तरक्की नहीं हुई, धन नहीं बढ़ा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ पाया, पैसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अब समझ लीजिए क्यों अब रुकेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी तक चल रहे थे राहु के नक्षत्र में, राहु ने जकड़ लिया। राहु के नक्षत्र आद्रा में इनका गोचर था। आद्रा नक्षत्र में होने के कारण जितना लाभ देना चाहिए था आपको नहीं दे पाए, किंतु आज 13 तारीख से देवगुरु बृहस्पति आ गए पुनर्वसु नक्षत्र में। यह स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। अब 13 अगस्त से 18 जून तक इसी नक्षत्र में रहने वाले, तो आपके सितारे बुलंदियों पर हैं, जबरदस्त लाभ होगा। अच्छा, यहीं पे शुक्र महाराज भी बैठे हैं। एक देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, और एक दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, शुक्राचार्य। तो अब दोनों लोगों में बातचीत हो गई, कमिटमेंट हो गया कि आप हमारे घर को मत बिगाड़िएगा, मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगा। अब चूंकि शनि महाराज बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर पे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी शनि के घर पे, तो शनि से भी कमिटमेंट हो गया कि आप हमारे घर को मत बिगाड़िएगा, मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगा। तो अब आज से देवगुरु बृहस्पति चंगुल से छूट गए, राहु के यानी आद्रा नक्षत्र से निकल गए। अब सफलता के आप झंडे गाड़ेंगे, तरक्की ही तरक्की होगी, उन्नति ही उन्नति होगी, भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। जहां बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, 5वां घर आपके संतान का होता है, तो आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान की उन्नति होगी। आपका संतान यदि नौकरी के लिए परेशान है तो नौकरी लगेगी, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा परिणाम आप प्राप्त करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, प्रेम प्यार में आपको खूब सफलता मिलेगी, नए नए दोस्त बनेंगे, विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह तय होगा, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, संतान के लिए आप रो रहे थे, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, हमारे भाई, आप लोग अब कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान आपके घर जरूर होगा, किलकारियां गूंजेंगी। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी देवगुरु बृहस्पति, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य पर, शुक्र के घर पे, शुक्र मानेंगे आपके भाग्य के। अब जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी
तो कमिटमेंट तो पहले ही हो गया है। और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो आपका भाग्य जाग गया। इनकी अमृत दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ी तो आपका भाग्य जगमग जगमग हो गया। कोई आपकी योजना जो रुक गई थी नहीं पूरी हुई, आपने जो कर्म किया था उसका फल नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला, अब उसका परिणाम मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, उन्नति का मार्ग खुलेगा। नौकरी के लिए परेशान थे तो नौकरी लगेगी, बिजनेस के लिए परेशान थे तो बिजनेस में आपको लाभ होगा, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। यानी भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। आपने 99% काम किया, यदि 1% भाग्य नहीं जुड़ा तो 100% नहीं बना। अब वह 1% जुड़ जाएगा तो आपका सारा काम, तो आपका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, अब इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, एकादश भाव पे, और यहीं पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ेगी लाभ पर। अब चूंकि कमिटमेंट हो चुका है, आपका डिजायर पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा, आपकी जो इच्छा थी वह इच्छा पूरी होगी। आय में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, सफलता मिलेगा। जो भी आपका सपना था, जो भी आपका इच्छा था, आपका पूरा होगा। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ग्रहों की जो स्थिति है वह आपके फेवर में है, आपके पक्ष में। और मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो हमें अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, कोशिश को बढ़ा देना चाहिए और झट करता लाभ को ले लेना चाहिए। तो लाभ आपको प्रबल मिल रहा है। अच्छा, 7 हो गए, 8 9, 9वीं दृष्टि आपके शरीर पर पड़ेगा, तो स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, आलस्य भाग जाएगा, आप में एक ऐसी शक्ति आएगी कि आप जिससे बात करेंगे आपसे सम्मोहित हो जाएगा, आपसे खूब घुल मिल जाएगा, आपके कार्य को कर देगा। जो भी आपका काम रहेगा वो उस काम को फट करता आप करवाने में सफलता हासिल करेंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका जो हुनर है उस हुनर का आप पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे और सफलता की सीढ़ी पर चढ़। तो इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए, गुरुजनों का सेवा करिए, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।